चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डेम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की एक महिला ने पीएम मोदी से मदद की मांग की है। दरअसल यह महिला गैंगरेप की शिकार हुई है, जिसके लिए वह पिछले 7 वर्षों से न्याय के लिए लड़ रही है। मारिया ताहिर नाम की इस महिला ने हार कर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि पाकिस्तान में उसे और उसके बच्चे की मौत की धमकी मिल रही है। महिला ने यह मदद एक वीडियो के जरिए की है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला ने पीएम मोदी से आश्रय की मांग की है, क्योंकि पीओके की पुलिस, सरकारें और न्यायपालिका उसे इन 7 सालों में इंसाफ नहीं दिला पाई। मारिया कहती हैं कि इन वीडियो के जरिए वे पीएम मोदी से अपील करना चाहती हैं कि पीएम मोदी उसे भारत में आने की अनुमति दें, क्योंकि पीओके में उनके और उनके बच्चे की जान को खतरा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में श्रद्धालुओं को प्रसाद के नाम पर नशीले पदार्थ को पिलाया गया, जिसके बाद 28 लोगों की तबीयत खराब हो गई। वहीं सभी को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गुरुग्राम में माता का मेला लगा हुआ था, जहां पर देर रात श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर फ्रूटी पिलाई गई। इसके बाद अचानक लोग बीमार पड़ने लगे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इन नशीले पदार्थ के पीने से 28 लोग बीमार पड़े हुए हैं, जिनमें से 8 से 10 बच्चे शामिल हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि इससे पहले बिहार के खगड़िया जिले में भी कल भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर पूजा के बाद प्रसाद के खाने से लोग बीमार पड़ने लगे और इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की यह बैठक पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में सुबह करीब 11 बजे हुई। इस मीटिंग में सभी मंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मीटिंग में पंजाब सरकार की तरफ से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही हाल ही में सीएम भगवंत मान की तरफ से की गई कई घोषणाओं पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुए नरसंहार को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जलियांवाला बाग के शहीदों की महान शहादत को कोटि कोटि प्रणाम किया है। सीएम मान ने जलियांवाला बाग नरसंहार को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि जलियांवाला बाग के खूनी नरसंहार के शहीदों की महान शहादत को कोटि कोटि प्रणाम। भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग ऐसा खूनी नरसंहार है जिसको सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आजादी के लिए हमारे महान शहीदों ने जो बलिदान दिया वह हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम सारी जिंदगी शहीद हुए इन शहीदों के ऋणी रहेंगे, जिनसे हमें यह आजादी मिली है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राज्य के सभी 23 जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। राज्यपाल के दौरे को लेकर विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा इसी तरह से सरहदी जिलों का दौरा करना पंजाब के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक और उदाहरण पंजाब के अधिकारों के समर्पण की दिल्ली के एक नियुक्त एजेंट जो पंजाब में भगवंत मान की सहमति के बिना सीमावर्ती जिलों का जायजा लेने आए हैं। दूसरे शब्दों में बीजेपी आप पंजाब चला रही है। आपको बता दें कि बीते दिन अमृतसर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा था कि उनके इस दौरे को राजनीति से ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लेने के लिए ही दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ राज्यपाल होने के नाते सरहदी जिलों का जायजा ले रहे हैं, ताकि केंद्र और स्टेट की एजेंसियों के बीच अच्छा तालमेल स्थापित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कृषि के साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। लोक भवन में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में यह लक्ष्य हासिल करने की पूरी क्षमता मौजूद है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कृषि को लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनाना होगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा, परंपरागत खेती को तकनीक से जोड़ते हुए उत्पादकता बढ़ानी होगी। इसके लिए किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों को विज्ञान से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में एफपीओ का गठन किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि 5 वर्षों में 5 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित करने होंगे, ताकि उपलब्ध मैन पावर का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सके। इस कार्य के लिए सभी को टीम भावना के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि देश को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से मुकाबला करने के लिए
ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग का पता लगाना होगा। साथ ही माल ढुलाई जल मार्गों को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ये यातायात का सबसे सस्ता माध्यम है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अब इनके सस्ते और आसानी से उपलब्ध विकल्पों का पता लगाना आवश्यक हो गया है। गडकरी ने मेथनॉल को डीजल का विकल्प बताते हुए कहा कि यह डीजल से सस्ता है और डीजल इंजन को मेथनॉल से चलने वाले इंजन में बदलने की तकनीक भी मौजूद है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने समान नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यहां एक रैली में अपनी यह मांग भी दोहराई कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राज ठाकरे ने यह धमकी दी कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। दिल्ली से सटे नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सेक्टर 113 थाना क्षेत्र संबंधी मंडी परथला खजरापुर के पास लग्जरी कार सवार ने 7 लोगों को रौंद डाला। कार ने पहले बाइक और आइसक्रीम के ठेले में टक्कर मारी, इसके बाद पैदल जा रहे 2 युवकों को भी रौंद दिया और इस हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना करने वाला आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है और कार को वहीं छोड़ गया है। वहीं पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक चालक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले में पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। भारत में एक दिन में कोरोना महामारी के 1088 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,38,016 हो गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 10,870 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 26 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,736 पर पहुंच गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।